कैसे हो आप। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बताने जा रहे हैं आपको थिंग्स टू कैरी फॉर लद्दाख ट्रिप। आप लेह लद्दाख की यात्रा कर रहे हो, स्पीति वैली की ट्रिप कर रहे हो, किसी भी जो पहाड़ों की आप यात्रा कर रहे हो, तो वो जो एसेंशियल जो थिंग्स है जो आपको अपने साथ लेके जानी चाहिए, तो उसके बारे में जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हेलमेट, अगर आप बाइक राइडर हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है राइडिंग गियर्स में आती है वो आता है हेलमेट। मेरे पास है एक्सोर का हेलमेट लिया हुआ है मैंने, लग 5,000 रुपये के आसपास है। कोई भी आप हेलमेट ले लो, पर ये चीज़ आपके हेलमेट में ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहली कि उसमें जो है पिन लॉक सिस्टम होना चाहिए। हायर जो पासेस पे आप जो है अपनी बाइक को राइड कर रहे होते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि भाप जमने लगती है आपके ग्लासेस पर। पिन लॉक सिस्टम है, उससे हम बच जाते हैं उस भाप से, तो ये एकदम बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ है क्योंकि लद्दाख में क्या होता है कि सन बहुत ही ज़्यादा जो है चमकता है, वहाँ पे सूर्य की रेज है बहुत ही स्ट्रेट पड़ती हैं। हम जो है 19,000 फीट की हाइट पर जो है बाइक राइड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बढ़िया सा जो है आपको ग्लासेस की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप वाइजर हो आपके हेलमेट में तो वो बढ़िया रहता है। तो हेलमेट वाइजर ज़रूरी होना चाहिए, पिन लॉक सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अगर आपका एक दूसरे फ्रेंड के साथ आपको कनेक्ट करना होता है या फिर कोई फ़ोन आता है तो उसके एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसके अंदर आप जो ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सको। तो ये तीन चीज़ें जो आपके हेलमेट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी वो होती है ग्लव्स। ग्लव्स आपके पास दो होने चाहिए, एक विंटर के होने चाहिए और एक होने चाहिए समर के। जब हम यहाँ से जाते हैं तो स्पेशली जून मंथ में हम बेसिकली राइड करते हैं लेह लद्दाख की, तो यहाँ से हम जाते हैं जब मैदानी इलाकों से, दिल्ली वगैरह से, चंडीगढ़ से, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके लिए आपको जो है होने चाहिए आपके पास समर ग्लव्स होने चाहिए। जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास बढ़िया से एक विंटर ग्लव्स होनी चाहिए। तो दोनों होने चाहिए हमारे पास, समर भी होने चाहिए ग्लव्स, विंटर ग्लव्स भी होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो आती है अपने राइडिंग शूज़। राइडिंग शूज़ बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए। कितना ही आप सेफ चला लो, हर ट्रिप पे ये होता है कि बाइक कभी न कभी आपने स्टैंड लगाया, वो नीचे धंस गया स्टैंड, बाइक गिर गई, क्योंकि वो काफ़ी भारी होती है, पैर पे ना गिर जाए वो, अगर गिर भी गई तो ज़्यादा उस पर चोट ना आए। तो उसके लिए आपको बढ़िया क्वालिटी के राइडिंग शूज़ हैं वो आपके पास होने चाहिए, जो आपके एंकल को अच्छी तरीके से कम जो है कवर करें। तो राइडिंग शूज़ होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। उसके बाद आती है राइडिंग पैंट्स होनी चाहिए आपके पास, बढ़िया क्वालिटी की राइडिंग जैकेट होने चाहिए। राइडिंग जैकेट के अंदर जो आर्मर होने चाहिए वो कम से कम जो है सी सर्टिफाइड होने चाहिए। वो लेवल 1 का आर्मर मिनिमम जो है होना चाहिए। अगर लेवल 2 आर्मर है तो बढ़िया। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये लेवल 2, क्योंकि वहाँ पर ना अगर वो सस्ते क्वालिटी के जो आर्मर लगे होते हैं तो वहाँ पर हायर पासेस पे जो है टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वो है ठोस हो जाते हैं काफ़ी वो आर्मर। तो वो सर्टिफाइड होने ज़रूरी चाहिए। उन पे जो है आर्मर के ऊपर जो लिखा भी होता है, एक साइकिल वाला आदमी बना होता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि कितने टेम्परेचर तक जो ये आपके कोई दिक्कत नहीं होगा। राइडिंग जैकेट होने चाहिए, बेस लेयर आपके पास होने चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 समर की और 2 विंटर की। बेस लेयर बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे क्या होता है कि एक तो आप जो है जैकेट है, जैकेट आपके अंदर वो है चुभती नहीं है। पहले बेस लेयर पहन ली, वो पहन के ऊपर से जैकेट, राइडिंग जैकेट पहन ली, राइडिंग पैंट पहन ली, तो बेस लेयर मस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सूख बहुत ही, अगर सुबह जो आपकी जो बेस लेयर है वो मैली हो गई, आपने जो पहन के गए तो उसमें आपने पानी से निकाली और वो सुखा दी, बहुत ही कम टाइम में जो बेस लेयर है वो आपकी सूख जाती है। तो ड्राई होने में बहुत ही कम टाइम लेती है। बेस लेयर बढ़िया है। और ये जो है लेयरिंग आपकी अच्छे से होने चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मोटी सी जैकेट अपने साथ लेके जाओ, उसकी ज़रूरी नहीं है। एक बढ़िया सी लेयरिंग कर लो अंदर से और ऊपर से राइडिंग जैकेट पहन लो। अगर फिर भी जो आपको सर्दी लगती है तो उससे बचाने के लिए आप रेन लाइनर अपने साथ रखो। रेन लाइनर जैसे ही हम पहनते हैं तो वो कोई भी जो ठंड है वो नहीं लगने देता है। सॉक्स ज़रूर लेके चलिए आप। नॉर्मल लेना चाहो तो आप नॉर्मल ले सकते हो। अगर आपको ये है कि भाई थोड़ी सी वाटरप्रूफ सॉक्स है, वो लगभग 2,500-3,000 रुपये के आसपास आती हैं। अगर वो आप लेना चाहो, क्योंकि वहाँ पर हायर पासेस पे क्या होता है कि पानी की स्ट्रीम बहती हैं,
ठीक है। सिंकुला हो गया, बारालाचा हो गया अपना, बारालाचा पे तो इतना इतना पानी जो है बहता है, तो वो सीन रहता है। हम इतने पानी के अंदर से जो बाइक निकाल रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वाटरप्रूफ सॉक्स हो तो बढ़िया रहता है, पर वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, 3000 रुपये की। अगर वो हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो आप नॉर्मल जो सॉक्स है वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अंडरगारमेंट ज़रूर लेके चलिए अपने, कम जितने जो आप दिन की राइड कर रहे हो उस दिन के हिसाब से अपने लेके चलिए। रेन लाइनर मैंने आपको बता ही दिया, या फिर रेन लाइनर ना लो तो आप पोंचो ले लो, तो ताकि जो आपको सर्दी से भी बचाए, और दूसरा अगर बारिश आ जाए, स्नोफॉल हो जाए तो उसमें जो आपको बचाए। फिर है बालाक्लावा आता है, एक बढ़िया होता है, सीधे जो है हवा है वो आपको नहीं लगती आपके चिन के ऊपर, यहाँ उनको यहाँ आप डाल लो अपनी चिन के ऊपर। और गला बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो लगती हैं गले के ऊपर, तो बालाक्लावा मस्ट है, ज़रूर होना चाहिए आपके पास। नाइट वेयर्स ज़रूर कपड़े अपने साथ रखिए। सारा दिन जो बाइक राइड करते हैं सुबह से शाम तक, तो शाम को सोने के लिए जो कंफर्टेबल जो कपड़े वो होने चाहिए। हाइड्रेशन बैग होना चाहिए आपके पास। सारा दिन जब भी जो बाइक राइड करते हैं हम, तो क्या है कि हमें लगती है प्यास, तो बार बार जो रुक के हम पानी की बोतल खरीदते हैं फिर उनको फेंक देते हैं। अगर ऐसा ना करें और अपना एक हाइड्रेशन बैग रखें, उसी के अंदर ही जो पानी डालते रहें, तो वो बढ़िया रहता है। तो ये भी मस्ट है, हाइड्रेशन बैग आपके पास ज़रूर होना चाहिए। चप्पल वॉशरूम वगैरह में जाना पड़ता है, कहीं भी जाना हो आपने होटल में रुकने के लिए, जब भी आप होटल में रुक रहे हो तो एक दूसरे फ्रेंड की ना मांगनी पड़े, तो अपनी जो है खुद की जो है चप्पल है वो साथ लेके जाइए। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आपके बाइक के बारे में क्या क्या जो चीज़ें वो ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी बाइक है वो सर्विस्ड होनी चाहिए बढ़िया से, यहीं से जो सर्विस करवा के चलिए अपनी बाइक की। ब्रेक पैड वगैरह, चेन वगैरह देख लो अच्छी तरीके से है, प्रॉपर ल्यूब है, एक्सीलरेटर की वायर रखनी है आपको, क्लच वायर रखनी है, पंचर किट रखनी है, और पंचर किट में बढ़िया वाली रखनी है। कई सस्ते के चक्कर में कई बार क्या होता है ना कि उसके अंदर वॉल्व नहीं होते हैं। मैं अभी गया हुआ था, तो मैं जा रहा था पादुम से जा रहा था, कारगिल जा रहा था, ड्रैंगड्रुंग ग्लेशियर पर मेरे साथ क्या हुआ कि वाल्व है वही टूट गई है अगले वाले टायर की, तो 35 किलोमीटर मुझे वापस आना पड़ा बिना हवा के। तो वो वाल्व है वो टूट गई थी, अगर वाल्व भी टूट गई तो उसके अंदर हवा ही नहीं जा रही थी। तो वाल्व ज़रूर रखिए अपने पंचर किट में, ठीक है। और चेन क्लीनर, आपकी बाइक है कितने बर्फ़ से, पता नहीं कीचड़ से कहाँ से बाइक जाती है, तो वो चेन है वो आपकी वो गंदी हो जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको चेन क्लीनर होना चाहिए, और ल्यूब प्रॉपर अपना लेके चलिए साथ में। डेंटल किट आपके पास होनी चाहिए, टूथपेस्ट, ब्रश। कई बार क्या होता है कि पानी हमें नहीं मिलता है, ऐसी ऐसी जगह पे भी जाना होता है, तो वो माउथ वॉश आप ज़रूर लेके चलिए, और ऑयल लेके चलिए, मॉइस्चराइज़र लेके चलिए, हाई क्वालिटी लिप बाम ज़रूर रखिए, ठीक है। और सनस्क्रीन ज़रूर लेके चलिए कोई भी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसकी STF रेटिंग है वो 50 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य की जो UV है वहाँ पे एकदम सीधी पड़ती है, क्लियर स्काई होता है वहाँ पर, तो उनसे बचने के लिए, अपने मुंह को बचाने के लिए सनबर्न से, तो एक प्रॉपर STF रेटिंग जिसकी 50 से ऊपर हो, एक बढ़िया क्वालिटी की जो है आप क्रीम अपने साथ रखिए। मॉइस्चराइज़र क्रीम साथ रखिए। वहाँ पे जो हाथ है वो ठंड के मारे जो सिकुड़ जाते हैं, तो उनकी हालत ख़राब ना हो, तो मॉइस्चराइज़र क्रीम से लगा के रखिए। शेविंग किट ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। वाइप्स रखिए, ड्राई वाइप रखिए, वेट वाइप साथ रखिए, और पोलराइज्ड सन ग्लासेज वहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि जो ब्राइट सन होता है वहाँ पर लेह लद्दाख में, स्नो है वो भी एकदम पूरा वाइट होता है वहाँ पर, तो उनके लिए अपने ग्लासेस ज़रूर होने चाहिए। पोलराइज्ड कैप ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम एक तो है सूर्य की UV से हमें बचाता है कि सीधा जो है रेज है वो हमारे फेस के ऊपर नहीं पड़ती है, तो एक बढ़िया क्वालिटी की जब भी आप हेलमेट उतारा कैप पहन लिया आपने। और दूसरा ये कि हम जब भी पूरा दिन जो है हेलमेट
पहन के रखते हैं ना तो बाल ख़राब हो जाते हैं। तो फ़ोटो वगैरह में बाल बढ़िया नहीं आते हैं, तो उनके लिए जो कैप ज़रूर होनी चाहिए। आप फ़ोटो खिंचवाना है, कैप डाली, फ़ोटो खिंचवा लिया नहीं तो आप पूरा दिन कंगा लेके वो बाल बनाने में रहते हो वहाँ पर। तो पोस्ट पेड कनेक्शन होना चाहिए, ये आपको चीज़ कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पोस्ट पे अगर आप जो है प्रीपेड कनेक्शन को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करवाते हो कि भाई मैंने तो प्रीपेड था मेरा, उसको ही मैंने पोस्ट पेड में करवा लिया और वहाँ पे उसको लेके चले जाते हो वहाँ पर लेह लद्दाख में, तो कम से कम 3 महीने का पुराना पोस्ट पेड कनेक्शन होना चाहिए वहाँ पर, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। हमारा फ्रेंड था हमारे साथ लास्ट जंस्कार राइड पे गया था, वो ऐसे ही अपने प्रीपेड कनेक्शन को पोस्ट पेड में करवा के चला गया था, तो उसका जो वहाँ पे काम नहीं किया था। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको कोई नहीं बताता वो ये है कि परमिट अप्लाई करके चलिए। और परमिट कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ आपको जाना है वहाँ पर 3 तारीख को मैं जो है उमलिंग ला पास या उमलिंग ला पर या खारदुंग ला पर या बॉर्डर एरिया से बेस सियाचिन बेस कैंप या जहाँ पे भी आपको जाना है कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ का परमिट मुझे चाहिए। तो उसको लिए आप क्या करिए कि 2 दिन पहले का आप अप्लाई करिए, क्योंकि 2 दिन आपको वो लेते हैं कि भाई 2 दिन, कम से कम 2 दिन वहाँ पर चाहिए आपको क्लेमेटाइज होने के लिए। तो ये चीज़ मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी ने बताई होगी कि सपोज आपको जाना 3 तारीख को किसी जगह पर, तो आपके पास होना चाहिए 1 तारीख का, ठीक है। तो 1 तारीख का पास होना चाहिए अगर आपको जो है 3 तारीख को, तो 2 दिन पहले का, क्योंकि 2 दिन किस में लगते हैं, क्लेमेटाइज होने में लगते हैं वहाँ पर। तो इसलिए ये चीज़ आप ज़रूर देख लें कि भाई कहीं अरे मेरे पास तो आज की तारीख का ही पास है, आज की तारीख को ही आप वहाँ पे चले गए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो पास 2 दिन पहले का होना चाहिए आपके पास। पोस्ट पेड कनेक्शन होना चाहिए, वो भी वो वाला होना चाहिए कि जो प्रीपेड से पोस्ट पेड में नहीं कन्वर्ट हुआ, अगर कन्वर्ट हुआ भी है तो कम से कम 90 दिन वो पुराना होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो यहीं से ही जहाँ पे भी आपको नेटवर्क मिलता है वहाँ से पहले से ही उस एरिया के ऑफलाइन जो मैप आप पहले से ही डाउनलोड करके जाइए। सपोज मुझे ये एरिया जो है एक्सप्लोर करना, तो यहाँ से ही बैठे वहाँ पे ऑफलाइन मैप अपना फ़ोन में गए, ऑफलाइन मैप गए, उस पर डाउनलोड कर लिए उस एरिया के, ताकि अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी आपकी ना भी हो तो ऑफलाइन मैप से आप इधर उधर रास्ता ना भटके और सीधा आपको जहाँ पे भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप पहुँच जाए, ठीक है। मेडिकल किट आपके पास होनी चाहिए, मेडिसिन ले रहे हो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके, वो आप ज़रूर अपने साथ लेके जाइए। वहाँ पे जो है प्रॉपर ORS के पाउच आते हैं वो लेके जाइए, ताकि जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी शरीर में जो है कमी ना हो। बार बार पानी की जगह सिंपल पानी ना पिए, इलेक्ट्रोलाइट ORS डाल के वहाँ पे आप जो है पानी पिए। ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ज़रूर रखें, बिल्कुल हल्का सा ही आता है, उनमें बस हवा ही आती है, अमेज़ोन वगैरह से मिल जाते हैं। तो उनका काम क्या रहता है कि वहाँ पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाओ आपका सिर दर्द करने लगता है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही होता है, EMS के कारण। तो आप क्या करिए कि जब भी ऐसा हो कि भाई सिर घूमने लग गया मुझे, ऑक्सीजन मास्क वो लिया, मास्क लगाया और थोड़ी सी ऑक्सीजन ले ली, तो इससे ये कि आपका जो है ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है मस्ट है, छोटा सा आता है, वो आप ज़रूर साथ रखिए। और मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मैं गया था लास्ट टाइम, तो पहले ही जो मैंने डाइमॉक्स है वो खा ली थी, एकदम बढ़िया रहा, वहाँ पर जो है कोई इश्यू नहीं आया। आप अपने डॉक्टर के हिसाब से पूछ कर उनसे कंसल्ट कर जो भी आपको टैबलेट लेने हैं वो ले सकते हो। प्रॉपर छोटी सी बैंडेज वगैरह है और डेटॉल वगैरह सेवलॉन, जो भी अगर छोटे मोटे चोट लग जाए बैंडेड, तो उनको साफ़ सफाई के लिए बैंडेज ये आप साथ में ज़रूर रखिए। अगर आपको जो कैंपिंग करनी है वहाँ पर, तो कैंपिंग का जो भी स्विस नाइफ ज़रूर रखिए, टॉर्च ज़रूर रखिए अपने पास। टेंट्स, जो भी आप टेंट यूज करना चाहो, डिकैथलॉन वगैरह से मिल जाते हैं। टेंट में आप ये ज़रूर देख लीजिए कि उसका टेम्परेचर कितना है, कि भाई वहाँ पे हम जा रहे हैं कि भाई -5 डिग्री -10 डिग्री, कितने डिग्री पे आप वहाँ पे जा रहे हो, उसकी कैपेसिटी उतनी है भी या नहीं है।
कई बार क्या होता है कि हम चले जाते हैं वहाँ पर जो ना टेंट में रहना बहुत ही लास्ट टाइम मैं जो गया था ज़ंस्कार वैली, तो मैं रास्ते में जो है जिस्पा में मैंने सोचा कि ट्राई कर लेता हूँ टेंट्स में रहना। तो वहाँ पर जो है रात को जो हालत ख़राब हो गई थी। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप जो प्रॉपर जो होटल वगैरह जो बने हुए हैं या फिर किसी के घर बने हुए हैं होम स्टे में ही रुकिए, टेंट्स वगैरह को अवॉइड करिए। वहाँ पर जो है हालत ख़राब हो जाती है, कैंप्स में सर्दी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो आप करना चाहे तो कर सकते हो, पर रिस्क आपका है, देख लीजिए। टॉयलेटरी अपने साथ रखिए। मैट्रेस, अगर आप जो है कैंपिंग आपको करनी है तो वहाँ पे जो नीचे से जो है सर्दी बहुत लगती है, तो मैट्रेस एक आती है वो साथ में रखे। कैंपिंग में अगर आपको कुछ खाना है तो वहाँ पे कैंपिंग के यूटेंसिल आते हैं, वो ज़रूर अपने साथ लेके चलिए। एनर्जी बार ज़रूर रखिए। प्रोटीन बार आते हैं, ताकि रास्ते में कहीं भूख लग गई, वहाँ पे दूर दूर तक कई बार क्या होता है कि कुछ नहीं मिलता है, तो भूख लगी तो वो खा लिया। लास्ट में आते हैं ये उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी आइटम अपने चार्जर वगैरह हैं, कैमरा है, मेमोरी कार्ड्स वगैरह है, और हार्ड डिस्क अगर आप लेना चाहो, अगर आप लैपटॉप ना कैरी करना चाहो तो हार्ड डिस्क ले सकते हो। वहाँ पे जहाँ पे भी आप होटल वगैरह में रुक रहे हो तो वहाँ पे उनके लेके अपना जो डाटा है जो भी सारा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो एक छोटी सी हार्ड डिस्क लेने में कोई परहेज नहीं है, तो हार्ड डिस्क साथ रखिए। लास्ट में क्या होता है कि पावर बैंक आप रखिए, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसी आती है कि जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। हम पुणे में गए थे ज़ंस्कार में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उस घर में बस वो डीजल वाला वो था, जनरेटर था, उससे ही जो पावर वो आती थी, वो भी कुछ ही घंटे वो चलाते थे। नहीं तो उस गांव में अभी तक जो है लाइन तो बिछ गई है, पर अभी तक भी वहाँ पर वो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो देर आर सम विलेजेस स्टिल जहाँ पे अभी जो लाइट नहीं है, तो अपना पावर बैंक ज़रूर रखिए फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। सबसे लास्ट में क्या है कि अगर आपके पास इनमें से कुछ सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, यू आर राइडिंग लाइट के भाई अपने दोस्तों के भरोसे जा रहे होते, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मांग लो वहाँ पर आपके ही तो दोस्त हैं, आपके दोस्त वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ से जो है मना नहीं करेंगे। अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ें जो भूल जाते हो, कुछ जानबूझकर नहीं ले जाते हो, तो अपने जो है दोस्तों को बता दो कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो ज़रूर अपने साथ लेके चलिए, ताकि जो आप उनसे ये वाली चीज़ें मांग सको। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें हैं वो डाल दूंगा, अगर आपको वहाँ से लेना वहाँ से ले सकते हो, या फिर वीडियो में भी डाल दूंगा, आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका वो भी ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ जो आपकी जो राइड है वो सेफ़ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।